जी बेचैन है, राष्ट्रीय जनता दल का पूरा कुनबा बेचैन है कि फिर से कैसे नीतीश जी का नेतृत्व हमको मिल जाए। एक तरफ बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं और तेजस्वी जी अलग राग अलाप रहे हैं। जी को मालूम कि बिना नीतीश जी के नैया पार नहीं हो सकती और तेजस्वी जी को लग रहा है कि फिर से नीतीश कुमार जी का नेतृत्व स्वीकार करके उनका जो राजनीतिक कद है वो बौना हो जाएगा। इस वजह से वो अपने पिताजी के ऐसे बयानों से खफा होंगे। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। बिहार उस दौर में नहीं है ना कि जब नौकरी के बदले ज़मीन लिखाई जाती थी, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला होता था। मुस्कुराहट से समझ पा रहे हैं आप। आपने तो कई दृष्टांत देखे हैं जब कांग्रेस पार्टी को नोटिस लेने को तैयार नहीं रहते हैं ये लोग, टिकट नहीं देते, पूछते नहीं हैं। एमएलसी की बात हो, राज्यसभा भेजने की बात हो। न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा पर हमलावर देखते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिहार को दुर्गति में ठेलकर वो प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं और वो थके हारे मुख्यमंत्री हैं। बिहार में को जो है वो प्रशासन के लोग चला रहे हैं, अधिकारी चला रहे हैं और डीके टैक्स की भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रवक्ता है अभिषेक झा जी। अभिषेक झा जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा पर लगातार तेजस्वी यादव टिप्पणी कर रहे हैं, आप भी सुन रहे हो, किस तरह से बोल रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं। आप तेजस्वी जी से क्या उम्मीद करेंगे कि मुख्यमंत्री जी की जो प्रगति यात्रा है, जिसको बिहार के लोग इतना सराह रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में इतना उत्साह है, उसके विषय में तेजस्वी जी सकारात्मक बात करेंगे? थके हारे बता रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री को। तब क्यों इतना बेचैन है? लालू जी बेचैन है, राष्ट्रीय जनता दल का पूरा कुनबा बेचैन है कि फिर से कैसे नीतीश जी का नेतृत्व हमको मिल जाए। एक तरफ बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं और तेजस्वी जी अलग राग अलाप रहे हैं। आप समझिए, तेजस्वी जी के ऐसे बयानों से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनता दल में, जो कि परिवार की पार्टी है, उसमें पिता और पुत्र के बीच अंतरकलह है। पिता चाहते हैं, एक स्वागत कर रहे हैं और एक इस तरह से खिलाफ बोल रहे हैं। अब होता क्या होगा कि लालू जी चूंकि राजनीति के माहिर खिलाड़ी रहे, एक लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है, नीतीश कुमार जी के पोटेंशियल को वो बखूबी जानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जब 22 सीटों पर सिमटकर विलुप्ति की कगार पर थी, तब नीतीश जी का सहारा 2015 में मिला और पार्टी दोबारा से खड़ी हो पाई। तो लालू जी को मालूम है कि बिना नीतीश जी के नैया पार नहीं हो सकती और तेजस्वी जी को लग रहा है कि फिर से नीतीश कुमार जी का नेतृत्व स्वीकार करके उनका जो राजनीतिक कद है वो बौना हो जाएगा। इस वजह से वो अपने पिताजी के ऐसे बयानों से खफा होंगे। इस वजह से तेजस्वी जी अलग राग अलाप रहे हैं, लालू जी अलग बयान दे रहे हैं। तो ये अंतर विरोध तो पहले उनको शांत करना चाहिए। बोल रहे हैं रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहे हैं, डीके टैक्स की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं बिहार में डीके टैक्स चल रहा है। कुछ बोलना है ना, कुछ चुटीला बोलना है। नहीं बोलेंगे तो आप लोग कैसे खबर चलाएंगे? कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। बिहार उस दौर में नहीं है ना कि जब नौकरी के बदले ज़मीन लिखाई जाती थी, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला होता था। इस तरह के घोटालों से बिहार आज़ाद है। बाकी जो बातें इनको कहनी है कहने दीजिए। लेकिन प्रगति यात्रा पर जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हुए हैं, उसमें जनता से संवाद नहीं कर रहे हैं। इस तरह की भी विपक्ष भी बोल रहे हैं और देखने में तस्वीर भी नहीं है कि जनता से वो मिल पा रहे हैं। इस तरह की जनता में भी सभी परियोजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं, संवाद भी स्थापित कर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत को परख रहे हैं और जिस भी जिले में जा रहे हैं बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं। देखा है ना आपने कि किस तरह से अच्छी और बड़ी सौगात जिलों में मिल रही है। किसके लिए? जनता के लिए ही है। जनता उससे लाभान्वित होगी और विपक्ष के लोगों को इस बात का एहसास और आभास हो चुका है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार जी के इस तेवर के सामने वो लोग कहीं नहीं टिकने वाले हैं। भाई, सत्ता में रहकर इतनी यात्राएं अकेले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की है। कोई इनकी तरह थोड़ी है जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। लेकिन इरिगेशन ये भी लगा रहा है कि बीजेपी वाले आप स्वीकार नहीं करेंगे नीतीश कुमार को। इस तरह के विपक्ष के भी लोग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब आने वाले समय में अरे भाई, नीतीश कुमार जी की तो प्रासंगिकता इतनी है कि हम रहते किसी भी गठबंधन में हैं और ललायत दूसरे गठबंधन वाले रहते हैं कि हमारे यहाँ आ जाइए। तो नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता तो हर जगह है और समय समय पर बिहार की राजनीति में ये बात साबित भी हुई है। तो जो चीज़ पटल पर है उसको अपने मानसिक पटल से ये हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के एक सोशल मीडिया पर उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी आपके सहयोगी पार्टी पर किया गया है, अब उसको कैसे देख रहे हैं, किस रूप में देख? क्या इसमें नया है या बड़ा अस्वाभाविक है? राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस तरह की अभद्र टिप्पणियां तो हमेशा आती रही हैं और अच्छा तब लगता अभिजीत जी जब जिस तरह का आपत्तिजनक बयान अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी वैमनस्यता की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए दिया,
वोटरों को फर्जी बताया और कहा कि इसमें संलिप्तता उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की थी। ऐसे बयानों की तो घोर निंदा की जानी चाहिए थी। हमने भी इस पर अपना प्रतिकार किया है। तेजस्वी जी प्रतिकार नहीं करते हैं। तेजस्वी जी उनके बयान का समर्थन करते हैं। एक तरह से बिहारी अस्मिता पर चोट होती है और तेजस्वी जी चुप रहते हैं और सोचते हैं कि बिहार के लोग इनका समर्थन विधानसभा के चुनाव में करेंगे। जिस तरह की बातें हुई हैं और अब तेजस्वी जी जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका खामियाजा निश्चित रूप से बिहार विधानसभा के चुनाव में उनको और दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अपने मेहनत और अपने लगन के दम पर वहाँ अपनी पहचान बनाते हैं, वहाँ अपने आप को स्थापित करते हैं, वैसे सभी लोग इनके खिलाफ वोट करके इनको सबक सिखाएंगे। एक अंतिम सवाल लेंगे इंडिया अलायंस को लेकर। जिस तरह से इंडिया अलायंस बिखरता हुआ दिख रहा है, तेजस्वी यादव के बयान भी सुने होंगे, तो क्या लगता है बिहार में महागठबंधन बिखर जाएगा जिस तरह से कांग्रेस को आग दिखा रही है राष्ट्रीय जनता दल? कौन सा इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस से एन फॉर नीतीश जब से बाहर हुए इंडिया अलायंस खत्म हो चुका था। अभी भाई दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में आप देख पा रहे हैं ना कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की पोल खोलने के लिए कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी की वस्तुस्थिति बताने के लिए, उनकी पोल खोलने के लिए आम आदमी पार्टी ही काफ़ी है। एक दूसरे को राजनीतिक हैसियत और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। ये सब बचा कहाँ और बयान क्या दे रहे हैं कि भाई लोकसभा के चुनाव के हिसाब से था। ये तो वही बात हो गई कि लोकसभा में फिर दोस्त हो जाएंगे और विधानसभा में पूरी पोल खोल देंगे। तो ये अलायंस कहीं है ही नहीं। बिहार में क्या देखने को मिलेगा? बिहार में जो लगता है कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल आंख दिखाएगी? मेरी मुस्कुराहट से समझ पा रहे हैं आप। आपने तो कई दृष्टांत देखे हैं जब कांग्रेस पार्टी को नोटिस लेने को तैयार नहीं रहते हैं ये लोग, टिकट नहीं देते, पूछते नहीं हैं। एमएलसी की बात हो, राज्यसभा भेजने की बात हो, तो कांग्रेस पार्टी को तो समय समय पर राष्ट्रीय जनता दल ने राजनीतिक हैसियत बताई है। राहुल गांधी भी आ रहे हैं 18 को। देखिए कहीं तेजस्वी जी फिर उनकी गाड़ी पर ड्राइवर के रूप में सवार हो जाएंगे। तो आप सुन रहे थे जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबर सर